बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कराची में मैच हो रहा है और मैच है साउथ अफ्रीका का, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका के मद्दे मुकाबले है इंग्लैंड की टीम। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि हमारे दोनों एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर सुहेल, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, और खुर्रम मंजूर जो कि पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हैं। इन दोनों से बात करेंगे, लेकिन सूरत हाल साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी हौसला अफजा है कि साउथ अफ्रीका को अगर इंग्लैंड एक बड़े मार्जिन से हराता है तो उस सूरत में साउथ अफ्रीका आउट होगा। अदरवाइज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, दो टीमें होंगी इस ग्रुप बी से जो सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल करेंगी। अब देखना ये है कि कल जो मैच है भारत का और न्यूजीलैंड का, उस मैच के बाद इस बात का फैसला होगा कि ग्रुप ए से कौन सी टीम नंबर 1 रहती है। भारत चाहे नंबर 1 रहे या नंबर 2, वो अपना सेमीफाइनल मैच जो है वो दुबई में खेलेगा। और उसके अलावा आज की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। आज बड़ी तादाद में इंग्लिश मीडिया जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद है, क्योंकि जॉस बटलर ने कल इस्तीफे का ऐलान किया था। शायद दूसरों को उन्होंने कोई लेसन देने की कोशिश की है कि ये मोरल जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो ये होती है। लेकिन बहरहाल आज देखते हैं कि क्या होता है। आखिरी मरतबा जॉस बटलर इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे वाइट बॉल क्रिकेट में, और बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम बात करेंगे। कल जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैच वॉश आउट हुआ और पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर वो तस्वीरें जो हैं वो चल रही हैं कि किस तरीके से फोम रखकर पिच जो आउटफील्ड थी उसको सुखाया जा रहा था, किस तरीके से कपड़े को जो है निचोड़ा जा रहा था बाल्टी में पानी में रखकर। बहुत सारी चीज़ें, सुपर सॉफर जो था वो एक ही था, बहुत सारी चीज़ें। और बाद लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतना बड़ा मेगा इवेंट, और जहां पर अरबों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खर्च किए, 12 अरब 7 करोड़ 3 स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिले थे। और फिर उसके बाद कहा यह जा रहा है, डॉन में खबर आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ओवरड्राफ्ट और 5 अरब रुपए मांग लिए। तो आखिर इतने पैसे हमने खर्च किए, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर को मुकम्मल किया, भारतीय मीडिया शोर मचा रहा था नहीं मुकम्मल होगा, मुकम्मल हो गया। लेकिन खंदक भी खोद दी गई और उस खंदक से भी एक आदमी कूद के मैदान में चला गया, और उसके बावजूद सुपर सॉपर नहीं ला सके। ये किसका दिमाग था, कौन से लोग थे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात चला रहे हैं। इतने सारे दिमाग हैं जो ट्रैवल करते हैं, जो ठहरते हैं 5 स्टार होटल में, जो सारे पर्क्स लेते हैं, जो टिकट्स भी लेते हैं, अपने दोस्तों को नवाजते भी हैं। आखिर उनका कोई एहतसाब करेगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस पर हम आमिर सोहेल से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। आमिर, इनका एहतसाब कौन करेगा? देखिए, इसका मुझे नहीं पता। अल्लाह तो करेगा, अल्लाह तो है ना। देखिए, बात सिंपल सी है कि जो रूल नंबर 1 है वो ये है कि यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। अगर आप बेस्ट के लिए होप करें एंड यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, तो फिर तो डिजास्टर होता है। कोई फायदा। यहां पे मैं आपको ऑथेंटिकेशन के साथ बता सकता हूं, ये है आपका जो हेड क्यूरेटर, उसका कसूर। अच्छा, वो अकेला उसी का है कि ग्राउंड गीला होगा? देखिए, बात यह है कि उसने बताना है ना भाई, ग्राउंड तो उसने हैंड ओवर करनी है ना। बाकी जो क्रिकेटर्स इनके साथ लगे हैं वो क्या कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं ना कि भाई आपकी कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, यू डिड नेवर प्रिपेयर्ड। बात यह है कि मैंने कल भी यही कहा था कि जब आपने ग्राउंड बना ली, वहां पे क्रिकेटिंग जो एलिमेंट है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बात यह है कि सिंपल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्रिकेटर्स का काम था बताना कि हमने किन किन चीजों के ऊपर प्रिपेयर करना है, और ये क्यूरेटर का भी काम था कि भाई अगर बारिश हो जाती है उसको पता होना चाहिए कि चूंकि गद्दाफी स्टेडियम में वो स्लांटिंग, वो तो बाहर से आया हुआ है, बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए। आप बाकियों को भी, बाकियों को नहीं पता होना चाहिए, वो तो अभी आया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकियों को भी पता होना चाहिए, लेकिन इनका काम ये था कि भाई ये सिनारियो हो सकते हैं, उसके लिए हमने प्रिपेयर करना है। देखिए, ग्राउंड कौन हैंड ओवर करता है? अंपायर्स को या मैच रेफरी को? लेकिन इससे इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बरी जिम्मा है, क्यूरेटर इज रिस्पांसिबल। मैं मतलब अगर क्यूरेटर ही बताएगा। कौन है क्यूरेटर? कौन है? बाहर से आया हुआ है? नहीं, इज पार्ट ऑफ पीसीबी और नॉट? टोनी वो है, टोनी हेमिंग्स। ठीक है, इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ही हैज बीन द आईसीसी चीफ क्यूरेटर इन द पास्ट। मैं वही कह रहा हूं ना कि ये नेग्लिजेंस है। हाँ, अब ये है कि क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल पूछना चाहिए कि भाई ये एम्बैरेसमेंट हुई है, व्हाई वर यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस?
और क्रिकेट बोर्ड से कोई नहीं पूछेगा फिर? देखिए आईसीसी पूछेगी कि नहीं, ये बताएं मुझे। चले, देखिए बात यह है कि एक चीज सबसे पहले, अगर ये ब्लेम गेम शुरू हो गया आमिर, सबसे पहले यह है कि आईसीसी और बाहर के मुल्कों में जब बारिश की वजह से पूरा मैच में गेंद डिलीवर नहीं हुआ तो आपको पैसे वापस करने पड़ते हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो रेवेन्यू स्ट्रीम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। आपने हर चीज को कवर करना है कि भाई हमें क्या नुकसान हो सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक, खुर्रम आपका भी इनपुट लेता हूं। आप मुझे बताएं कि ग्राउंड की सूरत हाल जिस तरह से रही, बड़ी बदनामी हुई। कल भारतीय मीडिया ने तो उसको इतना हाईलाइट किया कि अरबों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खर्च कर दिए, और सुपर सॉपर नहीं था जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान क्रिकेट का। चले पिंडी स्टेडियम तो उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं कि वो वहाँ नहीं, यहाँ तो हेडक्वार्टर है, सारे ऑफिसेज वगैरह, नई बिल्डिंग बनी है। तो जिम्मेदारी कोई तो कबूल करे कि नहीं करेगा कोई? नहीं, देखें, ये बात सच है कि एम्पायर्स को ग्राउंड क्यूरेटर का जो हेड होता है ना, वो फाइनल करके देते हैं हाँ भाई कंडीशन परफेक्ट है, ये हम आपको ग्राउंड देने। फिर एम्पायर डिसीजन होता है कि हाँ हम विजिट करते हैं, वो पूरा ग्राउंड का विजिट करते हैं, स्क्वायर का देखते हैं। कल 8:45 बजे उन्होंने जो डिसाइड किया है कि मैच वॉश आउट होगा। तो ये क्यूरेटर की अगर ये मिस्टेक है तो इसको रेक्टिफाई करनी चाहिए, इसको सही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें क्लिप्स आ रही हैं, वायरल हो रही है, और बात वो नहीं है कि बात वो नहीं है कि इंडियंस उड़ा रहे हैं, इंडियन मीडिया हिट कर रहे थे कि उनका काम है तो क्रिटिसाइज। बात सारी है हमारे मुल्क में एक अरसे के बाद इतनी एफर्ट के बाद क्रिकेट बोर्ड की इस एफर्ट की वजह से ये इवेंट हुआ, और उसमें ये चीजें दिखी, होनी नहीं चाहिए थी। और हेडक्वार्टर मेन चीज ये, आपने बिल्कुल सही कहा। और जहां एक आया वहां दो भी आ सकता था, सुपर सॉपर। और दूसरी बात ये है कि ये चीज वाकई है कि क्यूरेटर का काम होता है ग्राउंड के, ये बेसिकली ग्राउंड के गियर्स देंगे, जैसे क्रिकेट के गियर्स होते हैं, बैट बॉल, साथ में पैड, ग्लव्स, थाई, एल्बो, ये गियर्स हैं ग्राउंड के। जो क्यूरेटर गिनता है उसको चीजें पूरी लगती हैं तो सही है, ओके। नहीं है भाई ये हमारी कमी है, अब आप देख लो। अब ये उन्होंने बोला या नहीं बोला ये उन्हें पता होगा। खराबी क्या है? आपने अभी क्रिकेटर्स की बात की, बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ। आपका गवर्निंग बोर्ड कौन है? इज देयर एनी क्रिकेटर अवेलेबल देयर? है? कोई नहीं है। आपके चेयरमैन क्या कह रहे हैं? आई एम अ नोविस जब क्रिकेट की बात आती है। तो फिर ये गाइडलाइन कहां से आनी चाहिए? जो उनको मशवरे दे रहे हैं ना टीम सिलेक्शन के सब। थैंक यू वेरी मच। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, मैं उस तरफ आपको वापस लेके आऊंगा। जब तक ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट नहीं होगा ये चीजें इसी तरह चलेंगी। हाँ, मैं इसको कहते कहते हमारी आपकी उम्र गुजर जाएगी, ऑडिट नहीं होगा ह्यूमन रिसोर्स का। बात सुने, कहने में हर्ज तो नहीं है ना? इसमें कोई शक नहीं। मुझे ये बताएं कि झंझोड़ने में कोई हर्ज है? अगर कोई उड़ जाए झंझोड़ने से तो बात है ना। अगर खुदा ना खास्ता उड़ जाए कोई, अगर कोई खुदा ना खास्ता एक्शन हो जाए तो बड़ी क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। अब और बताइए मैं क्या अर्ज करूं? मैं कह रहा हूं तस्वीरें आ गई कि नहीं आई? अगर तस्वीरें आ गई तो हम आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें काफी देर से बन रही थी। बहरहाल अब हम और आगे की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले तो आज के मैच की थोड़ी बात करते हैं। इंग्लैंड बिल्कुल डीमोरलाइज टीम है। इंग्लैंड के दोनों मैचेस हारने के बाद अब कप्तान ने भी आखिरी लम्हे पर मैच से पहले ही उसने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ऐसी सूरत हाल में आप क्या देखते हैं? इंग्लैंड क्या जख्मी शेर की तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज कोई कार्रवाई कर पाएगा? देखिए वो कोशिश तो करेंगे, हम अच्छे नोट पे फिनिश करें। और मैंने जो पिच देखी मुझे ऐसा लगा दोनों टीमों में 2-2 स्पिनर खेलेंगे। लो बाउंस विकेट, स्लो विकेट होगी, क्योंकि काफ़ी क्रैक्स थे खुले और फुल ड्राई विकेट नहीं होता जिसमें बॉल आके नहीं लगेगा। एक होता ना बैल, और उसका एडवांटेज किसको होगा ये बताएं? पहले बैटिंग जो करेगा डिसेंट टोटल करेगा, दूसरी बैटिंग में स्ट्रगल होगी, बॉल और नीचे रहेगी। तो कराची में इस तरह की पिच, मैं यही हैरान था। 3-4 दिन का टाइम था आपके, ये मैच नहीं हो रहे थे। मैं तो समझ रहा था हाई स्कोरिंग पिच होगी। आखिरी मैच 21 फरवरी को 7 दिन से ज्यादा गुजर गए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितने दिन इनको प्रिपरेशन के मिल गए, मुझे ऐसा लग रहा था पिच ऐसा होगा जिसपे 350 पे 350 बनेंगे। मतलब मैं सरप्राइज हुआ जो मैंने क्लिप देखी है पिच की, मुझे बहुत स्लो पिच लगी है। आमिर का भी इनपुट थोड़ा सा, मैं जिस तरह की लुक है और जो कंसर्न खुरम की तरफ से आ रहे हैं, इसी तरह की पिच जो थी, इसी तरह की पिच वो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, हम लोग भी जब वो उस वक्त पिच देखी तो कंसर्न थे कि यार ये लग रहा है कि ये मुश्किल पैदा करेगी बैट्समैनों के लिए। 300 रन कर दिए। सो ये जो लुक है
आप समझ 300 हो जाएंगे, कैन बी डिसीविंग, आपने आप समझ 300 हो जाएंगे, डिसीविंग, कैन बी डिसीविंग, क्योंकि जो घास ऊपर छोड़ा हुआ है, जो घास ऊपर छोड़ा हुआ है वो शायद गेंद को हेल्प करे कि वो बल्ले के ऊपर आए। अच्छा, अब हम आते हैं, ये देखिए स्क्रीन पे नजर आएगा आपको कि ये जिस तरीके से वो फोम्स के जरिए पानी को किया जा रहा था और ये निचोड़ा जा रहा था, आप देखें किस तरीके से ये इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है हमारे मुल्क में। और अब आप देखें किस तरीके से फोम को, जिससे पाकिस्तान को जो है ना बड़ा सुबकी तो है, बहुत सुबकी होनी चाहिए ना। ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कोई लोकल होम सीरीज नहीं है ये। वो भी हो गया। हाँ? हमने क्रिकेट बोर्ड की बात कर ली, जो आईसीसी के ऑफिशियल्स आए हुए हैं, क्या वो अपनी चेकलिस्ट नहीं लेके आए थे? उन्होंने जब आपने ग्राउंड बना के उनको दे दिए तो उन्होंने मतलब तो कहा वो था, नहीं नहीं अगर- नहीं, ये अगर- बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है। सॉरी, मैं ऐड क्या क्या उनके थोड़ा पास ऐड checklist नहीं थी? नहीं, ये होता है, वो हेड है और आके ऑर्डर देगा ये चीजें मुझे चाहिए, उनकी लिस्ट नहीं, होती है। लेकिन चेक लिस्ट का मतलब हम मुभर रहे हैं। नहीं, अगर कोई उसने मुबारक नहीं नहीं दी तो कर रहा। सारा हमारे वालों को भी ब्लेम नहीं है ना कि हमारे वाले सब गलत कर रहे हैं। उसको हमने रिस्पेक्ट दी, वो आया है, या आईसीसी ने भेजा, हमने हैंड ओवर कर दिया, तो अपनी लिस्ट तो देगा भाई, मुझे ये इक्विपमेंट्स चाहिए। दो चीजें हैं ये ना, तो है। या उनको पता नहीं था, ठीक है, वो अपनी चेकलिस्ट लेके नहीं आए। दूसरी चीज या वो आपको एम्बैरस करवाना चाह रहे थे, अच्छा ये चेकलिस्ट में चीजें नहीं है, ठीक है जाने दो, अगर कोई अनटूवर्ड चीज होती है तो हम लोग जो है वो फिर ये प्रोपेगेंडा करेंगे। अच्छा चलें, पिच जो जैसे खुरम आमिर तो आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करेंगे। डिसएग्री नहीं कर रहा, डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि खुरम के कंसर्न्स बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतनी रफ लुक दे रही है। लेकिन मैं आपको पिछले मैच में लेके जाऊंगा जो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का हुआ, उसमें भी इसी तरह की लुक थी, मे बी वो ज्यादा बेहतर लग रही थी। लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे कि क्या ट्रांसपायर करेगा, लेकिन मैं समझता हूँ घास की वजह से गेंद बल्ले पे आएगा, शायद आए। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। जोश जगा दे, जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और दोपहर 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मैच शुरू होगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका इज ऑन द ब्रिंक ऑफ रीचिंग इनटू द सेमीफाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। अब देखें इस मैच का क्या नतीजा निकलता है। ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुरम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगाते, जीत की धुन में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुरम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें नेशनल स्टेडियम कराची की पिच के हवाले से। कुछ देर के बाद टॉस भी होगा। खुरम, आप जो कह रहे थे 2 स्पिनर्स खिला सकते हैं, मुझे तो लग रहा है, और जिस तरह का पिच का लुक है जो दिख रहा है, क्योंकि मैंने इस तरह की पिच पे मैंने स्टेडियम खेला है, बहुत नीचे रहता है, बहुत ज़्यादा नीचे रहना शुरू होता है। खासतौर सेकंड बारी में इतना ईजी नहीं होता चेस करना। आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि बॉल बल्ले पे आके लगेगा, वो स्किट करके और नीचे रहता तो है। जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा, इसका मतलब करनी तो बैटिंग चाहिए। अब अपनी अपनी थ्योरी है, जैसे अफगानिस्तान ने साबित गलत किया, हम लोग को पिछले से पिछले मैच में टॉस जीत के बैटिंग करी, उन्होंने रन्स किए बोर्ड पे और डिसेंट बॉलिंग की, मैच जीत गए। कल भी उन्होंने की थी वो मिस फील्डिंग, मिस कैलकुलेशन, फिर मैच का पूरा नहीं होना। तो आमिर आप क्या फैसला होगा, मुश्किल फैसला, और मुश्किल ये फैसला, रेहान क्योंकि- अहमद को खिला सकते हैं लेग स्पिनर? बिल्कुल खिला सकते हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं मुश्किल फैसला, क्योंकि हमने जो मैचेस देखे हैं, और खुरम को पता होगा यहाँ पे ऑस पड़ती है। इस सीजन में ऑस पड़ती है, और हमने देखा पाकिस्तान ने 352 चेस किए। फिर उसके बाद चेजिंग जो है बहुत आसान है। सो जो पिछला रिकॉर्ड है और पिच की सूरत को देख के एक दफा तो सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका चेस नहीं कर पाया, यही मैच हुआ था ना। 200 कितने 107 रन से जीता था ना। हाँ, वो अफगानिस्तान नहीं कर पाया ना, अफगानिस्तान चेस नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। अब देखिए, अब शुरू में जब लाइट्स होती हैं और हल्की सी हवा चल रही हो तो नया बॉल जो है 4 ओवर तो कुछ ना कुछ करता है, और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने उनको बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की। वो एंगल क्रिएट करके उनको टक इन कर रहे थे, बैट्समैनों को कोई रूम नहीं दे रहे थे, उसकी वजह से जो है वो उनको जल्दी से विकेटें मिली और उसके बाद बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। खुरम, आप क्या देखते हैं? बैटिंग साउथ अफ्रीका की बहुत तगड़ी बैटिंग है, और उस बैटिंग लाइनअप को देखते हुए और इंग्लैंड की कमज़ोर बॉलिंग को देखते हुए 2 मैचेस में हमने देखा कि इंग्लैंड की बॉलिंग बिल्कुल ही, इसके बावजूद कि वो जीत के करीब आ रहे थे, उनकी बॉलिंग नहीं हो सकी। तो यहाँ क्या देखते हैं? साउथ अफ्रीका कौन सा बैट्समैन, हेनरी क्लासन आ सकते हैं टीम में सबसे वापस? पहले तो आपने ये जो सवाल किया ना आखिर में, क्लासन आ सकता है, ये इसकी आज एंट्री लग रही है, क्योंकि उसको भी एक मैच चाहिए, इंपॉर्टेंट मैच है, ये भी सेमीफाइनल के लिए। उससे पहले एक मैच चाहिए होगा, वो इंजरी की वजह से वो थोड़ा बेंच पे था, तो उसको करेंगे। अगर आप वो फिट है तो उसको ये आज वो मैच में लाएंगे। अब मेन चीज़ ये वो किसकी जगह लेके आते हैं, क्योंकि जो कैप्टन को ओपनिंग करनी पड़ेगी,
और उसने अगस्त की है। हाँ की पहले भी कर है और चुका है। अच्छी ओपनिंग करी है, नया बॉल को अच्छा खेलता है वो। दूसरी बात ये है कि मुझे इंग्लैंड की टीम में आज मेरी थिंकिंग है 2 से 3 चेंज लग रहे हैं। एक रेयान अहमद स्पिनर वो भी खेलता दिख रहा है, वुड की जगह साकिब महमूद है, कौन है वो, साकिब महमूद फास्ट बॉलर, वो दिख रहे हैं मुझे खेलते हुए। और बेंटन दिख रहा है, किसकी जगह, टॉम बेंटन, सॉल्ट की जगह। बैट्समैन क्योंकि देखें सॉल्ट सही है, स्टार्ट ऐसा लेते हैं कि आज ये 200 कर देंगे, मगर 20 नहीं क्रॉस हो रहा उनकी। ऐसा लगता है जब वो मारना शुरू करते हैं फिर वो बोलते हैं बस मैं ही हूँ, उसमें मिसकैलकुलेशन होती है और आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखें वो बेंच पे ही बैठे और वो इनके कल्चरों में ये है कि डेवलपमेंट पे जाते हैं। यही मैच होते हैं ना, अब आप टूर्नामेंट से बाहर हो, अब रेयान को ये खिलाएंगे ना उसको एक्सपीरियंस मिलेगा। भले राशिद को बैठाने पड़े, मेरे हिसाब से 2 स्पिनर बनते हैं, मगर अगर एक खिलाएं तो रेयान को खिलाएं, क्योंकि वो प्लेयर बुरा नहीं है। बैटिंग अच्छी करता है, लेकिन बैटिंग भी बॉलिंग अच्छी में वो एरेटिक है, स्पिन बॉलिंग में। उसने लेकिन इंडिया जब- में देखा शॉर्ट पिच उससे हो जाती है, कंट्रोल नहीं है मैं आपको उसको। बताऊं, जब राशिद नए नए आए थे ना, उनकी बॉलिंग उठा के देखा, इनसे भी वर्स्ट थे। नए नए आए तो अब नहीं तो इनसे पुराने भी हो वर्स्ट गए थे। ना। आदिल रशीद की बात कर रहे हैं। उसके बाद बन गए ना वो लेग स्पिनर, कभी कभार होता है, टाइम लेता है बनने आमिर पे। क्या जंपा की भी मिसाल है। आई एग्री विद हिम। देखें, आपने जब लेग स्पिनर को खिलाना ना तो एज ए रिस्क है। कैप्टन आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, रिस्क लें आप। और फिर आपने पैचेस पिक करने हैं कि मैंने इसको बॉल कब कराने हैं, कहाँ पे ये मुझे जो है यूटिलिटी ला के देगा। आपने एज ए कैप्टन वो मोमेंट पिक करने हैं। आप अगर वो सही मोमेंट पिक करते हैं तो ना सिर्फ आपको वो बॉलर फायदा देगा, वो डेवलप भी बड़ी जल्दी होगा। अब देखें, मैं अगर कप्तान हूं, अगर बैट्समैन 2 सेट हैं और एक अभी नया लड़का आया है, मैं उसको bowling दे एक्सपोज कर दूं, उसको मार पड़ जाए, उसका कॉन्फिडेंस तो नीचे खत्म हो आएगा। जाएगा। सो कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है टू मेक अ प्लेयर। ठीक, क्या आप क्या कह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे? मुझे ऐसा लगता है कि उसको यहाँ का एच भी हासिल है, क्योंकि Out किया यहाँ जो test match। आउट किए हुए Test match। जब डेब्यू किया था यहाँ पे पाकिस्तान के पिच पे खिलाफ, आइडिया है उसको कि कितनी विद इन स्टंप बॉल करनी है, उसकी लेंथ क्या होगी। आप फ्लैट फ्लाइट करते हैं या फ्लाइट करते हैं, क्योंकि छोटी कद के बॉलर हैं। फ्लैट फ्लाइट बहुत जरूरी, क्योंकि वनडे वाइट बॉल क्रिकेट में फ्लैट फ्लाइट चलती है। अगर आपकी फ्लाइट तेज रहा, एयर में फ्लैट जाएगी, होगी स्लो बॉल, तो उसमें बैट्समैन डिसीव होता है, वो पिच की लेंथ के हिसाब से डिसीव होता है। तो ये चीज उस लड़के में दिखी है। मगर प्लेयर डेवलप कैसे होता है इस तरह के मैचेस में, जैसे आपको पता है अभी इनके लिए ये मैच इतना वो नहीं। हाँ, इस लड़के के लिए बहुत अच्छा, अगर ये इस मैच में 5 आउट कर जाए, मैच जिता देंगे हमने इंग्लैंड को। उस्मान खान को क्यों नहीं डेवलप किया? हम तो उनको ले लेके बहुत सारे हैं, ऑस्ट्रेलिया गए। आप एक की बात कर रहे हैं, बहुत सारे, आप मुझे मतलब बताएं एक ना, प्राइमरी एग्जांपल है। अपार्ट फ्रॉम बाबर एंड रिजवान, ठीक है, अभी साउथ शकील टेस्ट मैचेस में रन कर रहा है, ठीक है, सलमान अली आगा, इनके अलावा आप मुझे बता दें कौन सा प्लेयर डेवलप हुआ है। ये भी अभी पूरी तरह डेवलप नहीं है, ठीक है, आप मुझे बता दें। आप चलें, आप अभी ये डिसाइड करें कि ये सारी टीम जो है न्यूजीलैंड नहीं जाएगी, टीम बना दें आप मुझे। नहीं तो कुछ तो बचना चाह रहे हैं ना, कि वहां जाके बजाय इसके वैसे कि- हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हम रेस्ट कर रहे हैं हम ना। हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली आप ये सारी टीम को ना रेस्ट करवाएं। आप मुझे 15 पूरी टीम को तो नहीं कराएंगे ना आमिर। नहीं, मैं कह रहा हूं 7-8 प्लेयर्स को रेस्ट मैं कराएं। सिर्फ बेंच की बात कर रहा हूं। आपके पास क्या बेंच स्ट्रेंथ है, आपने किसको कौन है इसका डेवलप जिम्मेदार किया, फिर? कौन डेवलप किया, जिम्मेदार आपने कौन ना, है इसका? वो आता है साउथ अफ्रीका का, वो ब्रेट्सकी आके वो सबको इंप्रेस करता है, और कोई नया प्लेयर आता है वो लगता है। आप मुझे बताएं, ये जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं, क्या है इनके पास फैसिलिटीज? तो उसके बावजूद आप उनका एटीट्यूड चेक करें। एटीट्यूड हमेशा इकबाल भाई आता है जब एज ए प्लेयर आप श्योर हो कि हाँ यार मेरी टेक्निक बहुत अच्छी है, मैं हर तरह की सिचुएशन को संभाल लूंगा, तब आप एटीट्यूड के साथ खेलते हैं। एटीट्यूड अगर आपको खेलना नहीं आता तो एटीट्यूड कुछ नहीं करना। अबरार अहमद का भी तो एटीट्यूड है आउट करने के बाद। आपने लुकमा जरूर देना है। अबरार अहमद का भी नहीं, लेट मी फिनिश। बात यह है कि आपने कौन सा फास्ट बॉलर डेवलप कर लिया, कौन सा स्पिनर, आज आप उसकी बात कर रहे हैं ना, अबरार की, कब से खेल रहा पाकिस्तान? 2022 में, दिसंबर 2022 में आया। आप अभी तक कन्विंस नहीं है ना उसकी परफॉर्मेंस से, आप भी नहीं हो। उसको घुमाते फिराते रहे ना। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन में पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं।
टॉस जो है वो इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। जब उनसे माइकल एथरटन बात कर रहे थे थोड़े जज्बाती नज़र आ रहे थे, क्योंकि ये उनके करियर में आखिरी मौका है जब वो इंग्लैंड को लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावूमा नहीं खेल रहे और उनकी जगह एडन मार्करम जो है वो कप्तानी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं और उन्होंने इस पे ओपनर के तौर पर ट्रिस्टन स्टब्स को शामिल किया है। तो डिजोर्जी और बावूमा ये दोनों नहीं है। इंग्लैंड ने फास्ट बॉलर आकिब जावेद को मार्क वुड की जगह शामिल किया है। इस पर हम बात करेंगे। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि इंग्लिश टीम के और साउथ अफ्रीकन टीम के कॉम्बिनेशन पर बात करें, 2 चेंजेस हैं इंग्लैंड की टीम में। फास्ट बॉलर उन्होंने साकिब महमूद को अपनी टीम में शामिल किया। 28 साल साकिब महमूद 12 वनडे में 17 विकेटें ले चुके हैं, 2 टेस्ट भी खेले। आप समझते हैं कि वो इतने इफेक्टिव साबित हों? बर्मिंघम में पैदा हुए पाकिस्तानी, उनके जो फोर फादर्स हैं वो पाकिस्तानी निजात। देखिए, थोड़ा सा एडवांटेज तो लेके आएंगे, नया बॉल स्विंग करेंगे, सीम मूवमेंट भी इनको मिलेगी और ये चीज़ मिसिंग थी। ऑल आउट पेस अटैक था, ऐसे बॉलर्स नहीं थे कि जो कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर सकें और इनको पाकिस्तान में आके काफ़ी क्रिकेट खेले हुए हैं, तो आई थिंक प्रैक्टिस वगैरह काफ़ी की हुई है इन्होंने, तो इनको पता होगा कि यहाँ पे मुझे क्या करना है ताकि मैं ऑपोजिशन के बैट्समैनों को थोड़ा सा अंडर प्रेशर लेके आ सकूं। खुर्रम, आप ओपनर है, आज वो ट्रिस्टन स्टब्स इनिंग्स ओपन करेंगे, डिजोर्जी नहीं है उनकी टीम में, और अगर ओपनर की हम बात करें तो वो जो है रायन रिकल्टन जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन है जो इनिंग्स ओपन करते रहे, उनके साथ इनिंग्स ओपन करेंगे। कैसे देखते हैं इस कॉम्बिनेशन को साउथ अफ्रीका के? देखें, ओवरऑल अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा बैलेंस है और कभी भी किसी भी शोबे में ना वो ऐसा नहीं लगा कि ये यहाँ पे थोड़ा सा मार खा रहे हैं या यहाँ पे वीक हो गए। तो ये कह लें कि ये प्लेयर की एडिशन हुई है तो वो उनकी बेसिक बड़ी अच्छी है, डोमेस्टिक की जो बेसिक है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई होप कि वो अच्छा परफॉर्म करे। मगर मेरा फेवरेट प्लेयर आज वो अनफिट है या जो भी उन्होंने रेस्ट लिया है, टिम्बा, मैं तो चाहता था वो ओपनिंग करे, क्योंकि लेकिन बाद औकात ये होता है अचानक वो अनफिट हो जाते हैं, मतलब किसी को मुझे ऐसा लगा वो चाह रहे हूँ कि इसको भी चेक करें, क्योंकि ये मैच जीतना जरूरी है, सही है उनके लिए, मगर अगर ये हारते भी हैं तो बहुत बुरे तरीके से हारेंगे तो तब बात। आमिर, अगर हम साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग तो बड़ी तगड़ी है, कगिसो रबादा वगैरह। देखिए, जो इनकी बॉलिंग में खूबी है, बड़ा वेल राउंडेड सा बॉलिंग अटैक है, स्पिनर बहुत अच्छे हैं और दो डिफरेंट एंगल से बॉलर बॉल कर रहे हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म का गेंद बाहर भी निकलता है, लेफ्ट आर्मर का गेंद अंदर भी आता है, तो इनमें अहलियत बहुत ज़्यादा है इनके फास्ट बॉलर्स में, और ये बड़ा ही इनका ऑफ डे होगा जब इनको जाके मार पड़ती है। और कई दफ़ा तो ये इनके जो बॉलर हैं रबाडा बड़े मूडी बॉलर हैं, जब ये ग्राउंड पे आते हैं तो आपको पता लग जाता कि आज ये आउट करेंगे। कई दफा ये होता, आपको पता है उनके बॉडी लैंग्वेज से कि आज ये मूड में नहीं है। सही। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि टॉस इंग्लैंड ने जीता है, टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। क्या इंग्लैंड के बकिया क्रिकेटर्स फेयरवेल कप्तानी के मैच में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देकर खुशी के साथ लौटाते हैं इंग्लैंड वापस जॉस बटलर को या नहीं, देखना होगा। हम रात 11 बजे दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइव बॉय एंड इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।